पटना 5 मार्च 2025। ये खबर है पटना से। फूहड़ भोजपुरी तथा हिंदी गाने बिहार की स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों और महिलाओं का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और वे नज़र झुकाकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। इन्हीं गानों के चलते महिलाएं घर में टीवी भी देखना पसंद नहीं करती हैं। ऐसे गाना गाने वाले गायक आज प्रसिद्ध हासिल कर चुके हैं प्रसिद्धि, जो समाज और देश के विकास में बाधक बन सकते हैं। जब लड़कियां महिलाएं सड़क पर सुरक्षित नहीं चल पाएंगी तो क्या वे विकास के बारे में खाक सोच पाएंगी? शराबी पतियों से महिलाओं को बचाने के लिए यदि कोई सरकार अपने राज्य में शराबबंदी का कानून ला सकती है तो क्या वह स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों तथा महिलाओं के इन फूहड़ गानों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती? मैं चाहती हूं कि बिहार में इन गानों के निर्माण और बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। ये बातें बिहार की बेटी बॉलीवुड अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कही। उन्होंने कहा कि ये सब गाने जो है ये महिलाओं में असुरक्षा के भाव पैदा करती है तथा इन गानों का छोटे छोटे बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ये गाने समाज को गलत दिशा में ले जा सकते हैं और महिलाओं के प्रति सम्मान को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो बिहार के लोगों से इन गानों का पुरजोर विरोध करने की अपील करती हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा गाना गाने वाले गायक और गायिकाओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि समाज में फूहड़ता नहीं बढ़नी चाहिए। इन दोनों गानों का हनी सिंह एक भोजपुरी गाना काफ़ी वायरल हो रहा है जो अश्लीलता के सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। हमारा आरोप है कि भाषा का आड़ लेकर महिलाओं के शरीर पर किसी भी तरीके का कमेंट नहीं करना चाहिए। फिर भोजपुरी भाषा तो मैं देश विदेश तक लेकर गया हूँ, भोजपुरी भाषा में भी सम्मान को लेकर आया हूँ। ऐसे में भोजपुरी भाषा के आड़ में कोई महिलाओं के लिए गंदे कमेंट्स वाले गाने नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। इसलिए आज पटना हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया है जिसकी अगुवाई सीनियर एडवोकेट निवेदिता निर्विकर ने विधिवत शशि प्रिया द्वारा सहायता किया जा रहा है। महिलाओं को कभी किसी को वस्तु समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि महिला का अपमान सदैव दुखदायी परिणाम रहा है। आप देखिए नीतू चंद्रा की ये वीडियो जो हमारे ग्राउंड की खास रिपोर्ट है। देखिए, हम लोग बहुत सालों से अपने लोगों के साथ लड़ते रहे हैं, बहुत सालों से इसे बनता रहा है। अब बाहर के लोग भी आकर बना रहे हैं। इस तरह की सेंसिटिव बातों को लेकर हम आए बोल के निवेदिता मैम से, और निवेदिता मैम मेरी अटर्नी हैं जो इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानती हैं और कहती हैं ये बहुत अच्छा स्टेप है। एंड आई एम श्योर कि वो इतनी कन्विंस्ड हैं कि आज यहाँ पे उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में कंप्लेन किया है। परसों वो उसके लिए फ़ाइट करेंगी। बात यह है कि विमेन सिक्योरिटी के ऊपर आ गई है ये बातें। ये सारी चीज़ें, ये से गाने लोगों को पुश करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। लड़कियों को, वुमेन को, उनके बॉडी पे, उनके उस पे गाने बजते रहते हैं और हम लोग इसको इतना नॉर्मलाइज़ कर दिए हैं कि उनको लगता ही नहीं कि गलत है। और ये गलत है क्योंकि आप लोग कैसे, हम लोग चाहे कितने बड़े बड़े पोजीशन में काम करते हो लेकिन सर झुका के ही चलना पड़ता है, नज़र झुका के ही चलना। बड़े लोग आते हैं, बैठते हैं, हम लोग नहीं बात कर पाते हैं। आप लोग को सबको पता है कि इस तरह के अभद्र गाने बजते रहते हैं और हम लोग थक गए हैं। इसीलिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पर्सनली हनी सिंह से कोई शिकायत नहीं है। उनके जो गाने हैं और वैसे सारे गानों पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो उस पर रोक लगाएं। जैसे अल्कोहल बंद करके बिहार की विमेन जो औरतों ने बोला था कि हमारी सिक्योरिटी के लिए आप अल्कोहल बंद करिए, और नीतीश जी ने बंद किया था। उनसे रिक्वेस्ट है कि सर इस चीज़ को भी बंद करवाइए, इसको बॉयकॉट कराइए, बैन कराइए और इसके ऊपर पनिशमेंट होना ही चाहिए क्योंकि विमेन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। निवेदिता मैम, आपका लीगली क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हम लोगों ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में, सिमिलरली अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो सिमिलर इश्यूज चल रहा है। उसमें रणवीर इलाहाबादी का मैटर आया है। वो गाने से संबंध नहीं रखता है पर वहाँ भी गलत स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ एंटरटेनमेंट। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि गवर्नमेंट से वो रूल्स फ्रेम कराएं, वो इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, और भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। हम लोग आशा करते हैं कि जब परसों ये मैटर जो आज हम लोगों ने फाइल किया है वो परसों सुनवाई होगी प्रायोरिटी बेसिस पे। तो जब सुनवाई होगी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे इन मुद्दों को ज़रूर सुनेगा
और सुनने के बाद हम लोगों का इश्यूज़ क्या है, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ एक दिनों में कुछ बंद हो जाता है या कुछ खुल जाता है। तो इसको राजनीतिक लोग भी हैं जो भाजपा के सांसद हैं और वो भी इस तरीके के गाने गाए थे। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं एज अ लॉयर काम कर रही हूँ, मुझे ये टॉपिक पसंद आया है। मेरे पास जब नीतू चंद्रा जी आई कहते हुए कि उनको इस तरीके का इश्यूज़ है, ये प्रॉब्लम है, मैंने वीमेन सेफ्टी की इश्यूज़ हैं, मी एज अ वुमेन डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, आई हैव टेकन अप द कॉज। मैंने जो कुछ भी मैं लीगली इस पर सपोर्ट कर सकती हूँ मैं इनको कर रही हूँ, PIL फाइल कर रही हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ नीतू चंद्रा जी नहीं है, सोशल भी है। आई एम अ वुमेन, तो मेरा बस इतना ही कंसर्न है। अब इसमें भाजपा है कि जेडीयू है कि कौन है, इससे हमको ना तो कोई जानकारी है और ना ही कोई मतलब है। और आज दिस इज थॉरली अ नॉन पॉलिटिकल आज इशू। एक मिनट, आज सुबह हम DGP मिस्टर विनय जी से मिलके आए, पीछे कर लिए थोड़ा सा, एक मिनट। आज सुबह DGP मिस्टर विनय कुमार से हम मिलके आए और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुमने इस पर केस किया है, किसी को तो आवाज़ उठानी थी, तो हम उठाए एज अ बिहार की बेटी, और पूरी पुलिस बिहार की हमारे साथ है। प्लस हम लोग अमृत जी से मिलके आए, चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, किसी ना किसी को कभी तो करना था, और पूरी प्रेस मीडिया बिहार की तुम्हारे साथ रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो बात सुनी है हमसे, इसको बिना पॉलिटिकलाइज करते हुए, बिना डिसेंसिटाइज करते हुए उस मुद्दे पे बात करें जहाँ पे आपके घर की बेटी, बहू, बहन, वाइफ, सारे लोग डेंजर में हो सकते हैं, क्योंकि वो जब भी जहाँ जाएंगे कहीं पे भी ये गाना बजता रहेगा और लोग इसी तरह से उनको देखेंगे, उनको अप्रोच करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं और आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि इन्हीं गानों से हम लोग दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स फ़ोन करके बोलते हैं यही गाना बजता है तुम्हारे यहाँ जी, यही है, तो क्यों नहीं आप उनको बताते कि बिहार की बेटी नेशनल अवार्ड मेकर भी है। हमारे यहाँ से राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान और कितने बड़े बड़े नाम आते हैं। यहाँ से इतने बड़े बड़े IAS IPS आप सब लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी पॉडकास्ट है। यहाँ से निवेता मैम है, इन सब के ऊपर फिल्म बन सकती है। जहाँ कुछ ख़राब होता है सब लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज बाहर से लोग आके हमारे भाषा को और हमारी औरतों को इतने ख़राब से दिखा रहे हैं, तो अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। हम गवर्नमेंट अगर इस पे एक्शन नहीं लेती है तो अगली बार आपकी मतलब अगला एक्शन क्या होगा? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चीफ सेक्रेटरी अमृत जी ने बोला है ये बात कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी और आप हमें ये लिखित तौर पे दीजिए। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी दिखाई है। नीतीश जी हिमसेल्फ हैज शोन पॉजिटिविटी। DGP विनय कुमार जी ने खुद ही बोला है कि ये इशू पे हम एक्शन लेंगे, तो नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। मैम, इवन अंडर आर्टिकल 19 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है और उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन दैट कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। इट इज़ अ बिग टाइम। ऐसा नहीं कि ये इशू पहली बार रेज किया गया है और हम इस PIL में जो निवेता मैम ने फाइल किया, इस PIL में हम सिर्फ स्पेसिफिक मेनियक गाने के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भोजपुरी में इनफैक्ट बहुत सारे टॉपिक्स पे गाना बजता है, रिया चक्रवर्ती, चाइना, कोरोना वायरस, एवरीथिंग। और ऐसा नहीं कि ये लोग पर्सनली कहीं छुप के जाके सुनते हैं, वेरी पब्लिकली, एंड पीपल आर वेरी प्राउड अबाउट इट। दैट इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू स्टॉप विद दिस PIL। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग को इस बात का एहसास नहीं होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे बन रहे हैं, उनको शायद इसका मतलब मालूम भी नहीं है, लेकिन वो रील्स बना रहे हैं, वो दे आर पुटिंग इट आउट देयर, उनको मतलब भी नहीं मालूम है। और वो जो छोटी छोटी लड़कियां जिनके सेल्फ कॉन्फिडेंस जा रही है, वो बड़ी नहीं हो पा रही हैं, सर झुका के चलती हैं, सर उठा नहीं पा रही हैं, उनको पता नहीं उनकी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम हो रही है, डर डर के जी रही हैं। बड़ी हो तो आप नेक्स्ट जनरेशन, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर सोसाइटी। ये क्या सोसाइटी बना रहे हैं आप कि दूसरी जनरेशन क्या करे, किस तरीके से, तो आप लड़का हो या लड़की हो, हर तरीके से ये इफेक्टेड हैं। अगर आपका ये कंसर्न नहीं है तो पता नहीं क्या कंसर्न हो सकता है, क्योंकि आपके सबके घर में बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आप हमेशा 2400 घंटा तो नहीं रहते उनके साथ, लेकिन ये गाने कभी भी कहीं भी बज जाते हैं। तो उनको, हम लोगों को एक सेफ सोसाइटी देने के लिए, एक एजुकेशन देने के लिए ये करना अब ज़रूरी है, क्योंकि अब आप विमेन सेफ्टी के ऊपर ये बहुत बड़ा डेंजर है कि ऐसे गाने बजते रहे हैं और अब नहीं बजना चाहिए। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।